नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं राकेश। झारखंड में जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ने अपनी छठी लिस्ट जारी कर दी है और ये लिस्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बरहेट से भी उम्मीदवार उन्होंने दिया है। चूंकि बरहेट से खुद राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन्होंने नामांकन भरा है और उनके सामने कौन ऐसे दमदार नेता सामने रखा गया है जयराम महतो की तरफ से और किन किन उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में शामिल है। आइए विस्तार से जानते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, इस लिस्ट में किसका किसका नाम है और किन किन प्रभावशाली नेताओं का जो नाम है इस लिस्ट में शामिल किया गया है, जरूर बताएं। बिल्कुल, जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, और इनफैक्ट सबसे पहले से वो लिस्ट जारी करते आ रहे हैं। अभी भी कई दल ऐसे हैं जिनकी फाइनल लिस्ट नहीं आई है, लेकिन जयराम महतो इसमें काफ़ी आगे चल रहे हैं और उन्होंने छठवीं लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में 7 प्रत्याशियों के नाम है, लेकिन बड़ा नाम चूँकि हेमंत सोरेन के खिलाफ जो उन्होंने उम्मीदवार दिया है तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसलिए क्योंकि बीजेपी ने भी अब तक हेमंत सोरेन के खिलाफ किसी को नहीं मैदान में उतारा है। लुइस मरांडी की चर्चा चल रही थी। लुइस मरांडी ने कहा भी कि हमें बरहेट से लड़ाया जा रहा था, जबकि हम दुमका से लड़ना चाह रहे थे, तो हम इसके लिए तैयार नहीं हुए। इसी वजह से उन्होंने पार्टी भी छोड़ी और जेएमएम की सदस्यता भी ले ली है। और फिलहाल कहाँ से टिकट मिलेगा ये सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि जामा से उनको उम्मीदवार जेएमएम बना सकता है। अब बरहेट से जिनको उम्मीदवार बनाया है जयराम महतो ने, उनका नाम है थॉमस सोरेन, और ये 2005 में जेएमएम के टिकट पर ही चुनाव जीत चुके हैं, उसी बरहेट विधानसभा सीट से। हालांकि 2009 में फिर से पार्टी ने टिकट नहीं दिया, हेमलाल मुर्मू को उम्मीदवार बनाया तो वो निर्दलीय लड़े, 5-6 हज़ार के आसपास में वोट आया था। उसके बाद से वो चुनावी राजनीति से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि उसके बाद मैं देख पा रहा हूँ कि उन्होंने न 14 में न 2019 में अपनी उम्मीदवारी दी। 2019 में उम्मीदवार बने। अब 2024 में उन पर जयराम महतो ने दांव लगाया है। जेएमएम के पुराने सिपाही को ही जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के खिलाफ उतारे हैं। तो इसमें कितनी सफलता मिल पाती है ये तो देखने वाली बात होगी। देखना दिलचस्प ये भी होगा कि हेमंत सोरेन के खिलाफ एनडीए किसको उम्मीदवार बनाता है। फिलहाल जो लिस्ट में 7 नाम है वो हम बताना चाहेंगे कि बरहेट जो साहेबगंज ज़िले में पड़ता है वहाँ से थॉमस सोरेन है, पाकुड़ से विकास गौंड हैं, रांची से जहां पर सीपी सिंह और महुआ माझी है वहां से प्रेम नागर हैं, सिमडेगा से सुमन कुल्लू हैं, इसके बाद देवघर से अंग्रज दास हैं, इसके अलावा झरिया से जो धनबाद में पड़ता है मोहम्मद रुस्तम अंसारी हैं, और खूंटी से बी अनिल कुमार हैं। तो ये 7 लोग हैं जिनको जयराम महतो ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले मुझे लगता है कि अब तक 60 से एबव उम्मीदवारों के नाम का जयराम महतो ने ऐलान कर दिया है। टोटल 81 विधानसभा सीट है और अभी भी कई सीट पर उम्मीदवार के ऐलान बाकी है। कल जो लिस्ट सामने आई थी 5वीं लिस्ट, उसमें से चौंकाने वाली बात ये थी कि उसमें से कई जो उम्मीदवार पहले बनाए गए थे, यानी जिनको टिकट दे दिया गया था, उनमें से कईयों के टिकट भी काटे गए, यानी टिकट वापस लिया गया और उनकी जगह किसी और को प्रत्याशी बनाया गया। तो जयराम महतो लगातार एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं और झारखंड की राजनीति में आज की तारीख में बेहद अहम चेहरा बनकर उभरे हैं और कहा भी जा रहा है कि वो किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं, यानी कुछ सीटें ज़रूर वो जीतेंगे। चूँकि डुमरी से खुद चुनाव लड़ रहे हैं और डुमरी से 90,000 के आसपास लोकसभा चुनाव में उनको वोट मिला था, यानी लीड ली थी डुमरी में। वैसे ही 3,47,000 के आसपास उनको वोट आया था पूरे लोकसभा क्षेत्र में। तीसरे नंबर पर जरूर रहे थे मथुरा महतो से कम वोट से ही। वैसे ही उनके जो लोकसभा चुनाव में 8 उम्मीदवार चुनाव लड़े थे, सारे उम्मीदवारों का अगर वोट माना कैलकुलेट किया जाए तो 8.5 लाख के आसपास वोट उन्होंने गेन किया था। कुछ सीटें हैं जहां पर बहुत ही रोचक मुकाबला होने वाला है और बहुत ही मजबूत प्रत्याशी उन्होंने दिया है। कल्पना सोरेन के खिलाफ भी अकील अख्तर उर्फ रिजवान को उन्होंने टिकट दिया है, वो भी मजबूत राजनेता रहे हैं जयराम महतो की पार्टी के। इसके अलावा देवेंद्र नाथ महतो को दिया गया है सिल्ली से, जहां से सुदेश महतो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, और जेएमएम ने अमित महतो पर दांव लगाया है जो सुदेश महतो को हरा भी चुके हैं, वो और उनकी पत्नी भी हरा चुकी हैं। तो इस बार देखना है खास तौर पे महतो वोट बैंक, कुर्मी वोट बैंक में सारे दल सेंध रहने की कोशिश कर रहे हैं। सुदेश महतो का अब तक उस पर प्रभाव रहा है
लेकिन जयराम महतो के आने के बाद उसमें सेंध जयराम महतो जरूर लगाएंगे, जैसा राजनीति विश्लेषक कह रहे हैं। फिलहाल देखना है कि जो पुराने सिपाही हैं, जेएमएम के रहे हैं, थॉमस सोरेन, वो बरहेट में जयराम महतो की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कितनी टक्कर दे पाते हैं ये दिलचस्प होगा। और एनडीए की तरफ से हेमंत सोरेन को कौन टक्कर देता है, ये भी सस्पेंस खत्म होगा तो पता चलेगा कि कौन मुकाबले में उतर रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि JLKM यानी कि जयराम महतो ने अपने 7 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जो बड़ा नाम अगर देखा जाए तो वो हो जाता थॉमस सोरेन का, क्योंकि थॉमस सोरेन का नाम इसलिए भी चर्चा में आ रहा है क्योंकि वो खुद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। अब कंपटीशन कितना ये टफ होता है, कितना फाइट कर पाते हैं हेमंत सोरेन के सामने वो बरहेट के चुनावी मैदान में, ये देखना काफ़ी अहम होगा। और इंतजार इस बात का भी रहेगा कि जयराम महतो ने अपने कैंडिडेट दे दिए बरहेट में, अब बीजेपी किसे चुनावी मैदान में उतारती है हेमंत सोरेन के खिलाफ, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। ऐसे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़। साथ ही हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल कशिश न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।